आज के एडिटोरियल में हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के संबंध में महंगाई की स्थिति। इन्फ्लेशंस लॉन्ग शेडो। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। कॉमन भाषा में हम कह सकते हैं महंगाई। तो महंगाई की लंबी छाया अभी भी बनी हुई है, यानी कि महंगाई अर्थव्यवस्था में पूरी तरीके से बनी हुई है। इसकी जो छाया है वो अभी तक बनी हुई है। द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ फाइनली एक्टिंग, कि आरबीआई जो है फाइनली एक्शन ले रहा है, काम कर रहा है किस बात के प्रति? टू रेन इन। रेन इन का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। गैलोपिंग, यहाँ गैलोपिंग से मतलब है बढ़ती हुई, स्पीड से कोई चीज़ बढ़ रही हो। गैलोपिंग प्राइसेस यानी कि कीमतें जो कि लगातार भागती जा रही है ना, जैसे घोड़ा भागता है ना, घोड़े की जो आवाज़ होती है ना भागने की, सरपट जो चाल होती है, उसके लिए भी हम गैलप शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये मतलब हुआ कि जो भागती हुई कीमतें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई फाइनली एक्शन ले रहा है। द आरबीआई हैज़ नाउ जॉइंड बैटल, कि आरबीआई ने युद्ध में, आरबीआई भी क्या हुआ है, युद्ध में शामिल हो गया है। युद्ध क्या है? युद्ध है महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ना। बाय पिचिंग द नीड। पिच द नीड, नीड का मतलब हो गया ज़रूरत। बाय पिचिंग द नीड यानी कि इस बात की ज़रूरत के प्रति अपना सपोर्ट दिखाते हुए। टू कीप इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस अंडर चेक। नीड इस बात की है, ज़रूरत इस बात की है कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, और जो महंगाई से संबंधित हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीदें हैं, उनको कंट्रोल में रखने के लिए। कीप इन्फ्लेशन एंड, देखो कीप चेक इसका मतलब हुआ किसी चीज़ को कंट्रोल में रखना। तो महंगाई और महंगाई से जुड़ी हुई जो उम्मीदें हैं उनको नियंत्रित रखने के लिए, उनको कंट्रोल में रखने के लिए इस बात की ज़रूरत है। तो इस युद्ध में अब आरबीआई भी शामिल हो गया है ना, इस फ्रंट, इसका मतलब हुआ मोर्चा। तो इस मोर्चे पर आरबीआई भी शामिल हो गया है। एंड सेंटर ऑफ इट्स पॉलिसी अप्रोच, और आरबीआई ने क्या किया है, फाइनली जो महंगाई है, इस महंगाई को अपनी जो उसकी नीतियाँ होती है ना आरबीआई का, उसका आप कह सकते हो कि उसकी नीतियों के सेंटर में ले लिया है इसको। आरबीआई का जो दृष्टिकोण है, जो अप्रोच है आरबीआई की, जो नीतियाँ होती हैं, उन नीतियों के केंद्र बिंदु में इन्फ्लेशन को भी ले लिया गया है। जस्ट ओवर अ मंथ आफ्टर द आरबीआई's मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी कि जस्ट एक महीने बाद, क्या हुआ था एक महीने पहले, आफ्टर आरबीआई's मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई की जो एमपीसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, इसने एक महीने पहले आरबीआई की एमपीसी ने ये डिसाइड किया था एट अ सरप्राइज ऑफ साइकिल मीटिंग। देखो कुछ तो मीटिंग होती हैं वो रेगुलर नियमित अंतराल पे की जाती हैं। ऑफ साइकिल का मतलब है यानी कि एक ऐसी मीटिंग जो कि चक्र के बाहर है, यानी कि भाई कुछ मीटिंग फिक्स होती है, जैसे साल के अंत में की जाएंगी या साल में 2 बार की जाएगी। तो एमपीसी ने अचानक जो है एक मीटिंग बुलाई थी, और ये मीटिंग कोई शेड्यूल मीटिंग नहीं थी, एक ऑफ साइकिल मीटिंग थी। और क्यों बुलाई गई थी ये मीटिंग? टू रेज, रेज का मतलब होता है और बढ़ा देना किसी चीज़ को। टू रेज इंटरेस्ट रेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 4 ईयर्स। तो आरबीआई की एमपीसी ने एक मीटिंग कंडक्ट की थी, और उस मीटिंग को इसलिए कंडक्ट किया गया था कि भाई जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो ब्याज दरें हैं, उन्हें बढ़ाया जाए। और ये ब्याज दरें बढ़ाई गई थी द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 4 ईयर, लगभग 4 वर्षों में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई गई थी। द रेट सेटिंग पैनल हैज़ फॉलोड अप with a further 50 basis points increase in the policy repo rate. The rate setting panel, पैनल का मतलब होता है एक्सपर्ट लोगों का समूह। फॉलोअप का मतलब होता है किसी चीज़ का अनुसरण करना, कोई काम किया गया है उसी के बाद में उसी फील्ड में कुछ और काम करना, तो उसे हम कहेंगे फॉलोअप करना। तो जो रेट सेटिंग पैनल है
यानी कि जो ब्याज दरों को निर्धारित करने वाला एक्सपर्ट लोगों का समूह है, उसने क्या किया है, एक बार फिर से फॉलो अप प्रक्रिया को अपनाते हुए, यानी कि 1 महीने पहले हमने देखा था कि एमपीसी ने क्या किया था, ब्याज दरें जो है उनको बढ़ा दिया था, और अब फिर क्या किया गया है, फर्दर का मतलब है एडिशनली और ऐड करते हुए 50 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज इन द पॉलिसी रेपो रेट। तो अब फिर से जो है ये जो रेपो रेट होती है ना, इस रेपो रेट को एक बार फिर से जो है 50 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज कर दिया गया है और बढ़ा दिया गया है। देखो, रेपो रेट का मतलब होता है वो इंटरेस्ट रेट जिस पर आरबीआई के द्वारा अन्य बैंकों को उधार दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं रेपो रेट। साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है जब 2 काम या 3 काम एक साथ घटित होते हैं। साइमल्टेनियसली द एमपीसी हैज़ मेड इट क्लियर कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि इट नो लॉन्गर इंटेंड्स, इंटेंड का मतलब होता है इरादा होना, इट नो लॉन्गर इंटेंड्स कि भाई एमपीसी ने इस बात को भी क्लियर कर दिया है कि ज़्यादा लंबे समय तक उसका ये इरादा नहीं है। क्या इरादा नहीं है? टू रिमेन अकोमोडेटिव। देखो, अकोमोडेटिव का मतलब होता है कि भाई एडजस्ट करते जाना। अकोमोडेटिव अगर आपकी अप्रोच है, तो अगर आप कहते हो कि भाई हम मार्केट के संबंध में अकोमोडेटिव अप्रोच अपनाएंगे, इसका मतलब हुआ कि भाई मार्केट जिस तरह से घटेगा बढ़ेगा, उसी तरह से हम भी ब्याज दरों को घटाएंगे बढ़ाएंगे। तो कुल मिला के एमपीसी ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि इट नो लॉन्गर इंटेंड्स टू रिमेन अकोमोडेटिव, कि जो ये ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है, तो ये जो बढ़ोतरी है ना, ये काफ़ी लंबे समय तक बनी रहेंगी, है ना। अकोमोडेटिव रहने का प्लान आरबीआई का नहीं है, अकोमोडेटिव रहने का प्लान एमपीसी का नहीं है। इट विल इंस्टीड का मतलब है के बजाय, स्टे फोकस्ड का मतलब हुआ किसी बात पर अपने ध्यान को केंद्रित बनाए रखना। ऑन द विड्रॉल, देखो विड्रॉल का मतलब होता है वापस लेना किसी चीज़ को। ऑफ द पेंडेमिक ट्रिगर्ड, पेंडेमिक का मतलब हुआ वैश्विक महामारी। ट्रिगर का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना। पेंडेमिक ट्रिगर्ड अकोमोडेशन का मतलब एडजस्टमेंट। एज इट रेसेस टू टेम, देखो टेम का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना, नियंत्रण में लाना। रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब हुआ कि ये जो खुदरा महंगाई है, देखो एक तो होती है रिटेल इन्फ्लेशन, देखो रिटेल और होलसेल का मतलब होता है थोक, रिटेल का मतलब है खुदरा। इट विल इंस्टीड स्टे फोकस्ड, तो आरबीआई की एमपीसी ने कहा है कि भाई इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, किस बात पर, कि वापस लिया जाए, किन चीज़ों को वापस लिया जाए, पेंडेमिक ट्रिगर्ड अकोमोडेशन, कि वैश्विक महामारी ने इस चीज़ की शुरुआत की थी, किस चीज़ की, अकोमोडेशन, यानी कि महामारी के कारण अकोमोडेशन की नीति अपनाई गई थी, है ना, एडजस्टमेंट की नीति अपनाई गई थी कि भाई बाजार को देख के ब्याज दरें जो है उनमें घटाना बढ़ाना, है ना। एज, जैसा कि अब हम क्या देखते हैं, एज इट रेसेस, अब आरबीआई जो है अपनी रेस लगा रही है। यहाँ रेस लगाने का क्या मतलब है कि भाई आरबीआई की क्या है रेस इस समय, टू टेम रिटेल इन्फ्लेशन, कि भाई आरबीआई का प्रमुख काम इस समय है कि जो खुदरा क्षेत्र में महंगाई हमें देखने को मिल रही है इसे कंट्रोल किया जाए। एंड एंकर, देखो एंकर का मतलब होता है बांध देना, स्थिर कर देना। जैसे नाव होती है, तो नाव को क्या किया जाता है, जो बंदरगाह होते हैं ना वहाँ पर एंकर कर दिया जाता है, यानी कि नाव को बांध के रखा जाता है। एंकर इट विदिन, और आरबीआई का प्लान है कि ये जो महंगाई है इसे फिक्स कर दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए, विदिन यानी कि इस रेंज के भीतर। द 2 to 6% टारगेट बैंड का मतलब हो गया यहाँ पर रेंज। तो कुल मिला के ये रेंज निर्धारित की गई है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वह 2 से 6% के बीच में फिक्स कर दी जाए। इन एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना, मानना। ऑफ दी हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है बहुत ही डिफ़िकल्ट काम,
बहुत ही डिफ़िकल्ट काम, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम। इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द हरक्यूलियन टास्क इट फेसेस। तो एमपीसी जो है उसने इस बात को स्वीकार किया है कि भाई जो इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल करना जो है एक हरक्यूलियन टास्क है। फेस का मतलब होता है सामना करना। तो कुल मिला के एमपीसी ने इस बात को स्वीकारा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना एक हरक्यूलियन टास्क है और इस टास्क का, इस काम का सामना एमपीसी को करना पड़ रहा है। द एमपीसी नाउ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मतलब होता है आकलित करना, भविष्य के संबंध में आप कुछ कहते हो। द एमपीसी नाउ प्रोजेक्ट्स रिटेल इन्फ्लेशन। अब एमपीसी ने अपने अनुमान व्यक्त किए हैं रिटेल इन्फ्लेशन के संबंध में टू एवरेज 6.7% ओवर द एंटायर का मतलब होता है कंप्लीट, पूरा। फिस्कल ईयर का मतलब हुआ वित्तीय वर्ष, एंडिंग इन मार्च। तो मार्च में एंड होने वाले वित्तीय वर्ष में, पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान एमपीसी के अनुसार रिटेल इन्फ्लेशन कितनी रहेगी? 6.7%। ऐसा प्रोजेक्शन किया गया ना। तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है आप भविष्य के संबंध में कुछ अपना अनुमान व्यक्त करते हो ना। अ फुल 1 परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम द 5.7%। इट फोरकास्ट का मतलब भी होता है भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्ट करना। इन अप्रैल, तो अप्रैल मंथ में हमने क्या देखा था कि एमपीसी के द्वारा ये फोरकास्ट किया गया था, ये प्रेडिक्शन किया गया था कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान जो इन्फ्लेशन रहेगी वो रहेगी 5.7%। और अब इसको क्या किया गया है, लगभग ये मानो 1% और बढ़ा दिया गया है। और अब एमपीसी के द्वारा कहा गया है कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान हमें ओवरऑल 6.7% की इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी। प्राइस गेन्स आर नाउ एक्सपेक्टेड। प्राइस गेन्स, कीमतों में वृद्धि, आर नाउ एक्सपेक्टेड टू एक्सेलरेट एट अ 7.5% पेस इन द अप्रैल जून क्वार्टर। तो ये अप्रैल और जून का जो तिमाही है, यहाँ क्वार्टर से मतलब है तिमाही, कि अप्रैल से लेकर अप्रैल मई जून, ये जो 3 महीने की तिमाही है, इस तिमाही के दौरान ये उम्मीद की जाती है, क्या उम्मीद की जाती है? एक्सपेक्टेड प्राइस गेन की कीमतों में वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। प्राइस गेन्स आर नाउ एक्सपेक्टेड टू एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब है और ऊपर जाना, और बढ़ोतरी होना, और इंक्रीज होना। टू एक्सेलरेट एट अ 7.5% पेस। पेस का मतलब है यहाँ चाल। तो 7.5% की चाल से कीमतों में वृद्धि अप्रैल और जून तिमाही में हमें देखने को मिलेगी, है ना, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। अ साइजेबल, साइजेबल का मतलब होता है एक अच्छी खासी मात्रा। 120 बेसिस पॉइंट्स फास्टर देन प्रीवियसली एस्टिमेटेड। एस्टिमेट का मतलब होता है आकलित करना, प्रीवियसली यानी पूर्व में, यानी कि पूर्व में जो प्राइस गेन हमने जो प्राइस गेन एक्सपेक्टेड थी उससे 120 बेसिस पॉइंट ज़्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। बिफोर प्रिंटिंग एट 7.4% इन क्वार्टर टू। क्वार्टर टू में हमें क्या देखने को मिला था? 7.4% देखने को मिली थी। अ शार्प 160 बेसिस पॉइंट्स क्विकर देन अप्रैल्स प्रोजेक्शन ऑफ 5.8%। यानी कि अप्रैल के संबंध में जो प्रोजेक्शन किया था हमने, जो अनुमान लगाया था 5.8% का, अब उसमें और बढ़ोतरी हो गई है। कितनी? 160 बेसिस पॉइंट की। द हेडलाइन सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन, अगर हम इसकी बात करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन। देखो ये जो सीपीआई बेस्ड, ये क्या है? सीपीआई क्या है? इसके माध्यम से आप मापते हो, महंगाई को मापते हो ना। द सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन, तो ये जो सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन होता है ये बहुत ही प्रमुख होता है। इज नाउ सीन स्टक। स्टक का मतलब होता है बिल्कुल बीच में फंस जाना, बीच में। अबव द आरबीआईज अपर टॉलरेंस। देखो टॉलरेंस लिमिट का मतलब होता है कि आप इस हद तक झेल सकते हो,
इस हद तक बर्दाश्त कर सकते हो, इससे ऊपर जाएगा तो मामला जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तो आरबीआई की जो अपर टॉलरेंस लिमिट है इन Q3 एज वेल, उससे भी ऊपर जाता हमें दिखाई दे रहा है सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन। यानी कि सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन जो है ये कहाँ नज़र आ रहा है, आरबीआई की जो अपर टॉलरेंस लिमिट है Q3 की, उससे भी ज़्यादा नज़र आ रहा है एट 6.2%। तो आरबीआई की जो अपर टॉलरेंस लिमिट है वो है 6.2%। भाई आरबीआई का क्या कहना है कि किसी भी हाल में 6.2% से ऊपर महंगाई नहीं जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन जो है वो हमें 6.2% से ऊपर देखने को मिलेगी। बिफोर ईजिंग Q3 में 6.2% से ऊपर हमें देखने को मिलेगी इन्फ्लेशन। बिफोर ईजिंग, ईज का मतलब होता है थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलना, थोड़ी सी राहत मिलना, टू 5.8% इन द फोर्थ क्वार्टर में संभव है कि हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल सकती है 5.8%। द एमपीसी हैज़ लिस्टेड अ स्ल्यू का मतलब होता है एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा, एक बहुत ज़्यादा अमाउंट है ना, बहुत ही ज़्यादा, एक सीरीज़, अ स्ल्यू ऑफ फैक्टर्स। देखो लिस्टेड का मतलब क्या है कि भाई आपने जो है इन इतने पॉइंट्सों को जो है नोट किया है ना, एक लिस्ट बनाई है आपने, हैज़ लिस्टेड अ स्ल्यू ऑफ फैक्टर्स। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कई सारे कारक जो हैं एमपीसी ने गिनाए हैं, किस चीज़ के, क्लाउडिंग द इन्फ्लेशन आउटलुक। देखो क्लाउड का मतलब होता है आवरण, किसी को कवर कर देना, किसी के ऊपर आवरण डाल देना। क्लाउडिंग द इन्फ्लेशन आउटलुक का मतलब हुआ नज़ारा, कि महंगाई से संबंधित जो परिदृश्य हमें देखने को मिल रहा है, ये महंगाई से संबंधित परिदृश्य जो है क्लाउड यानी कि पूरी तरीके से आवरण में है, प्रभावित हो रहा है। उसके कई फैक्टर्स जो एमपीसी ने गिनाए हैं, जैसे कि द वार इन यूक्रेन। तो एमपीसी का कहना है कि भाई कई सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण ये जो महंगाई है उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जैसे कि वार इन यूक्रेन, कि ये जो यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत हुई है, एंड द कॉन्सिक्वेंट एलिवेटेड कॉमोडिटी प्राइसेस। अब देखो कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है के परिणाम स्वरूप। तो यूक्रेन में जो युद्ध की शुरुआत हुई है उसके परिणाम स्वरूप हमें क्या देखने को मिला, एलिवेटेड का मतलब हुआ इंक्रीज्ड कॉमोडिटी प्राइसेस, की जो वस्तुएं हैं उनकी जो कीमतें हैं वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं यूक्रेन वार के कारण। द हीट वेव, अब ये जो गर्मियों के कारण जो बहुत ही ज़्यादा हीट वेव देखने को मिल रही हैं। स्टंट का मतलब होता है ग्रोथ को रोक देना, जैसे बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, उनकी लंबाई नहीं बढ़ पाती। स्टंटिंग रबी क्रॉप आउटपुट का मतलब है उत्पादन, कि रबी की जो फसल है उसका जो उत्पादन है उस उत्पादन में जो है रुकावट देखने को मिली है गर्मियों के कारण, है ना, हीट वेव के कारण। इसके अलावा हाई एडिबल ऑयल प्राइसेस, एडिबल का मतलब है खाद्य, कि जो खाद्य तेल है उनकी कीमतें उच्च स्तर पे बनी हुई हैं। क्रूड प्राइसेस, कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो भी बहुत हाई बनी हुई है। दैट कंटिन्यू टू पॉज का मतलब होता है कोई चुनौती खड़ी कर देना, है ना, टू पॉज अ पास थ्रू का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर बढ़ोतरी हुई तो उसका पास थ्रू इफेक्ट हमें दूसरी चीज़ में भी देखने को मिलता है। जैसे पेट्रोल और डीजल के प्राइस में बढ़ोतरी हो जाती है तो उसका पास थ्रू इफेक्ट हमें अन्य चीज़ों पर भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई तो ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ गई। अब ये जो ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ी है इसका भुगतान जो है अंततः जो है उपभोक्ता को ही करना पड़ेगा, यानी कि जो कस्टमर है ना, फाइनली जो व्यक्ति कोई चीज़ को खरीदेगा तो उस चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी ट्रांसपोर्ट बढ़ने के कारण। तो एक ये कारण भी गिनाया है एमपीसी ने कि भाई क्या हुआ है, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से क्या हुआ है, उसका पास थ्रू इफेक्ट हमें देखने को मिला है। अ पास थ्रू रिस्क टू डोमेस्टिक पंप प्राइसेस, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर क्रूड प्राइसेस यानी कि कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो उसके कारण जोखिम बढ़ जाता है, खतरा बढ़ जाता है, किस बात का, पास थ्रू इफेक्ट टू डोमेस्टिक पंप प्राइसेस ऑफ फ्यूल्स,
कि घरेलू स्तर पे जो भी हमारे पेट्रोल पंप हैं उन पर भी जो फ्यूल है उसकी कीमत बढ़ जाती है। इंक्रीजेस इन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, टैरिफ का मतलब हुआ यहाँ पर शुल्क, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो शुल्क है उसमें जो है इजाफा हुआ है। एंड क्रूशियली का मतलब होता है और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है वो ये, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज फर्म्स की जो हमारा निर्माण क्षेत्र है, इसके अलावा जो हमारा सेवा क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज फर्म, तो ये इनसे संबंधित जो इंडस्ट्री है, जो इकाइयाँ हैं, फ्लैगिंग का मतलब है चिन्हित करना, इनपुट एंड आउटपुट है ना, इनपुट का मतलब हुआ कि भाई आप जो लागत लगाते हो, और आउटपुट का मतलब है जो उत्पादन आपको देखने को मिलता है, प्राइस प्रेशर। तो निर्माण क्षेत्र में और सर्विस क्षेत्र में हमें ये बात बहुत ही चिन्हित रूप से नज़र आती है कि इनपुट और आउटपुट जो भी आपका पैसा है, चाहे वो इनपुट के रूप में हो या आउटपुट के रूप में हो, वहाँ पर कीमतों का दबाव बना हुआ है। तो ये सारे अन्य फैक्टर्स महंगाई के एमपीसी ने गिनाए हैं। दैट से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसका मतलब होता है यह बात की। इन्फ्लेशन लूम्स का मतलब होता है मंडराना, बने रहना। इन लूम्स लार्ज, ओवर, देखो ओवर का मतलब है किसी क्षेत्र के ऊपर, ओवर एवरी अदर एस्पेक्ट का मतलब हो गया पहलू, ऑफ द आउटलुक का मतलब हो गया परिदृश्य, नज़ारा, सीनेरियो, फॉर द इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड, कि अर्थव्यवस्था के संबंध में अगर हम बात करें कि वैश्विक परिदृश्य, वर्ल्ड वाइड का मतलब है कि पूरे विश्व के संदर्भ में अर्थव्यवस्था के आउटलुक के बारे में अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन लूम्स लार्ज ओवर एवरी अदर एस्पेक्ट, यानी कि ये जो महंगाई है, ये महंगाई हर पहलू पे छाई हुई है। यहाँ पे देखो ये ओवर का मतलब है छा जाना, महंगाई जो है हर, आप कह सकते हो महंगाई जो है ना पूरी की पूरी विश्व अर्थव्यवस्था में चारों ओर छाई हुई है। इज ऑल्सो एविडेंट, ये फैक्टर इस बात से भी प्रमाणित हो जाता है, इज ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम द एमपीसीज पॉइंटेड रेफरेंस। एमपीसी ने, देखो पॉइंटेड का मतलब होता है आप बिल्कुल क्लियर कट है ना इंडिकेट करते हो किसी चीज़ को, उसका मतलब हुआ पॉइंटेड। रेफरेंस का मतलब है संदर्भ। टू ग्रोइंग स्टैगफ्लेशन कंसर्न्स, कंसर्न्स का मतलब हो गया चिंताएं। ग्रोइंग का मतलब हुआ बढ़ता हुआ या फिर बढ़ती हुई। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है? स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है ऐसी स्थिति जब महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है, डिमांड बहुत कम है। अब देखो स्टैगफ्लेशन का मतलब हुआ कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें डिमांड बहुत कम है, मांग बहुत कम है। अब मांग बहुत कम है तो ग्रोथ कहाँ से होगी? तो ये स्टैगफ्लेशन की जो स्थिति होती है ना अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि एक तो इन्फ्लेशन हाई है, यानी कि महंगाई जो है बिल्कुल हाई लेवल पे है। अब महंगाई हाई लेवल पे है तो उसके कारण क्या है कि जो उपभोक्ता हैं वे चीज़ों को खरीद नहीं सकते। तो उसके कारण क्या होता है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति निर्मित होने लगती है कि अब जब उपभोक्ता चीज़ों को खरीद नहीं सकते तो डिमांड जो है उसमें कमी आ जाती है। अब अगर डिमांड में कमी आ जाती है तो जब डिमांड में कमी आएगी तो जो हमारी फैक्ट्रीज में जो भी प्रोडक्ट निर्मित हो रहे हैं ये भी, इनकी जो एक तरीके से इनका जो आउटपुट है, उत्पादन है, उसमें भी कमी आ जाएगी। तो कुल मिला के जो स्टैगफ्लेशन है ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। स्टैगफ्लेशन का मतलब है कि महंगाई बढ़ने के साथ साथ जो अर्थव्यवस्था है उसकी ग्रोथ भी रुक गई है, डिमांड बिल्कुल रुक गई है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो एमपीसी ने बिल्कुल एकदम इस ओर इशारा किया है कि इस बात पर, ग्रोइंग स्टैगफ्लेशन कंसर्न, कि लगातार वैश्विक रूप से हमें स्टैगफ्लेशन जो है बढ़ता जा रहा है। दैट आर एम्पलीफाई, देखो एम्पलीफाई का मतलब होता है और ज़्यादा हो जाना किसी चीज़ का, और बढ़ जाना। दैट आर एम्पलीफाइंग द वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी का मतलब होता है परिवर्तनशीलता, चेंजिएबिलिटी है ना, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा परिवर्तित हो सकती है वो उतनी ही ज़्यादा वॉलेटाइल है इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। तो वैश्विक रूप से जो हमारा वित्तीय बाजार है उस वित्तीय बाजार में जो परिवर्तनशीलता है
उसमें और ज़्यादा हमें बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनशीलता देखने को मिल रही है। वो परिवर्तनशीलता देखने को मिल रही है हमें स्टैगफ्लेशन के कारण। वाइल जबकि द आरबीआई हैज़ मेड ब्रेव, देखो वाइल द आरबीआई हैज़ मेड, जबकि एक और हम क्या देखते हैं, आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई हैज़ मेड ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है कि भाई आरबीआई ने जो है एक डिसाइड किया है। ब्रेव का मतलब है कि आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निपटने के लिए जो है डिसाइड करते हो। तो ब्रेव का मतलब हुआ टू डील विथ डेंजरस सिचुएशंस। द आरबीआई हैज़ मेड ब्रेव टू रिटेन, रिटेन का मतलब है कायम रखना किसी चीज़ को। इट्स अप्रैल फॉरकास्ट, फॉरकास्ट का मतलब हुआ प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी, फॉर जीडीपी ग्रोथ इन द करंट फिस्कल एट 7.2%, वाइल द आरबीआई हैज़ मेड ब्रेव। तो आरबीआई ने, आप कह सकते हो, एक बहुत ही ब्रेव डिसीजन लिया है और आरबीआई ने इस बात को कायम रखा है। क्या? अप्रैल फॉरकास्ट फॉर जीडीपी ग्रोथ। देखो जीडीपी के माध्यम से हम अर्थव्यवस्था को मापते हैं। अगर जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है तो इसका मतलब है अर्थव्यवस्था में जो है तेजी आ रही है। तो जीडीपी वृद्धि के संबंध में अप्रैल में जो भविष्यवाणी आरबीआई ने की थी उस बात को कायम रखा है। इन द करंट फिस्कल का मतलब है जो ये जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है एट 7.2%। अप्रैल में आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ के बारे में कहा था कि भारत की जीडीपी हमें कितने देखने को मिलेगी, जीडीपी ग्रोथ 7.2% देखने को मिलेगी। तो इस बात को आरबीआई ने कायम रखा है। साइटिंग, साइटिंग का मतलब है हवाला देते हुए, इस बात को कोट करते हुए। साइटिंग एन ऑनगोइंग, ऑनगोइंग का मतलब है जो जारी है, रिकवरी इंक्लूडिंग इन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव, इंटेंसिव का मतलब होता है गहन सर्विसेज। तो देखो आरबीआई ने क्या कहा है, आरबीआई ने जो कहा है कि भाई भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वह 7.2% ही बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी? उसके लिए किस बात का हवाला दिया गया है? ऑन गोइंग रिकवरी। आरबीआई का कहना है कि भाई रिकवरी जारी है। किस चीज़ में रिकवरी जारी है? इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज। देखो कुछ ऐसे फील्ड्स होते हैं जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव होते हैं। कॉन्टैक्ट इंटेंसिव का मतलब होता है ऐसे क्षेत्र जहाँ लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे कि आप बस में यात्रा कर रहे हो तो हम क्या कहेंगे, ये जो बस है ना, इसको हम क्या कहेंगे, ये एक ऐसी सर्विस है जो कि कांटेक्ट इंटेंसिव है, यानी कि यहाँ पर लोगों को बहुत ही पास पास आके काम करना पड़ रहा है। इसी तरह से फैक्ट्री है, कांटेक्ट इंटेंसिव है। कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज एंड एन एक्सपेक्टेड बूस्ट। तो कुल मिला के आरबीआई का कहना है कि जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेवा क्षेत्र हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा रिकवरी देखने को मिल रही है और उम्मीद है। एक्सपेक्टेड, बूस्ट का मतलब होता है तेजी आना किसी चीज़ में ना, ग्रोथ होना किसी चीज़ में। बूस्ट टू रूरल कंजम्पशन, यानी कि जो ग्रामीण उपभोग है उसमें भी तेजी आने की उम्मीद है। फ्रॉम रैन स्पर्ड, देखो स्पर SPUR, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को एनकरेज करना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना। तो जो बरसात के द्वारा बढ़ावा दिया गया है किस चीज़ को? खरीफ सोइंग, सोइंग का मतलब है बुआई, जो फसल की बुआई करते हो ना। तो कुल मिला के बरसात ने क्या किया है, इस बात को बढ़ावा दिया है, इस बात को प्रोत्साहित दिया है। किस बात को? खरीफ फसलों की बुआई को। तो कुल मिला के an expected boost to rural consumption from rain spurred खरीफ sowing and output। तो कुल आउटपुट का मतलब है उत्पादन, यानी कि बारिश के द्वारा जो प्रोत्साहन दिया गया है खरीफ की फसलों की बुआई का और इसके उत्पादन का, तो उससे ऐसे चांसेस हैं, ऐसी उम्मीद है कि जो ग्रामीण उपभोग है उसमें हमें कंजम्पशन देखने को मिलेगा। 37% बिलो नॉर्मल। अब ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन है आपकी कि खरीफ जो बुआई है वो अच्छी होगी, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, 37% बिलो नॉर्मल स्टार्ट, कि मानसून की शुरुआत तो हो गई है लेकिन मानसून की जो शुरुआत हुई है वो नॉर्मल लेवल से 37% डाउन है। टू द साउथ वेस्ट मानसून सर्व्स एज एन अर्ली कॉशनरी ऑगरी। देखो ऑगरी का मतलब होता है शकुन, बोलते हैं ना कि भाई यार ये तो अच्छा शकुन नहीं है, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। सर्व, सर्व का मतलब है कि भाई ये इस रूप में इस बात को प्रस्तुत करता है। तो कुल मिला के ये जो साउथ वेस्ट मानसून,
ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये हमारे सामने स्थिति को इस रूप में रखता है, क्या, एज एन अर्ली कॉशनरी ऑगरी, कि एक क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन का मतलब है एक सावधानी, है ना, सावधानी किसी भी चीज़ को लेकर। तो एक ये जो शकुन है ये कोई अच्छा शकुन नहीं है, यानी कि हमें सावधान होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ठीक है मानसून की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन ये जो मानसून की शुरुआत हुई है ये नॉर्मल लेवल से 37% डाउन है। एंड इट इज़ प्रेसाइसली, प्रेसाइसली का मतलब होता है बिल्कुल सटीक रूप से किसी चीज़ को आप कहते हो ना। द हेडविंड्स, हेडविंड का मतलब है प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिणाम, प्रतिकूल परिस्थिति। हेडविंड्स फ्रॉम एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन, एक्सेलरेटिंग का मतलब हुआ बढ़ता हुआ, इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति, महंगाई, कि जो बढ़ती हुई महंगाई है उसके जो प्रतिकूल परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं ना। एंड द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब होता है कि भाई इसका परिणाम ये हुआ, रिजल्टेंट का मतलब है कि फाइनली इसका परिणाम हमें ये देखने को मिला। एंड द रिजल्टेंट, तो कुल मिला के ये जो मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है इसका परिणाम हमें क्या देखने को मिल रहा है, इरोजन का मतलब है कमी आना, ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स, की जो उपभोक्ता हैं उनकी जो खरीदने की पावर है उसमें लगातार कमी आ रही है। इस बात का हवाला वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया, वर्ल्ड बैंक ने इस बात का हवाला दिया, इस बात का रेफरेंस दिया कि क्या हो रहा है, महंगाई के कारण जो है कई प्रतिकूल परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके कारण जो उपभोक्ता हैं उनकी जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की जो उनकी ताकत है उसमें कमी आ रही है। इस बात का हवाला जो है वर्ल्ड बैंक ने दिया, कब, ऑन ट्यूसडे, इस मंगलवार को। वैन जब इट कट इट्स फोरकास्ट का मतलब है प्रेडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना। व्हेन इट्स फोरकास्ट फॉर इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉर दिस ईयर बाय 50 बेसिस पॉइंट्स टू 7.5%, तो वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है उसको और कट कर दिया है। क्या कहा है वर्ल्ड बैंक ने? वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भाई भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वह और 50 बेसिस पॉइंट कम रहने की उम्मीद है। तो 50 बेसिस पॉइंट भारत की जीडीपी ग्रोथ को कम कर दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और कहा गया है कि भाई ये जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7.5% रहने की उम्मीद है। द ओनली सिल्वर लाइनिंग, देखो सिल्वर लाइनिंग का मतलब हुआ उम्मीद की किरण, आशा की किरण। इज, तो एकमात्र जो आशा की किरण है वो ये, द आरबीआई फाइंडिंग इन अ क्विक सर्वे। देखो आरबीआई ने क्या किया, एक अभी हाल ही में एक सर्वे किया, और उस सर्वे में जो फाइंडिंग, फाइंडिंग का मतलब होता है क्या नतीजा आपको मिला। तो सर्वे में जो नतीजा हमें देखने को मिला वो नतीजा एकमात्र आशा की किरण जो है नज़र आती है। क्या नतीजा देखने को मिला? पोस्ट, पोस्ट का मतलब होता है के बाद में, के बाद में। द मे 21 एक्साइज ड्यूटी कट्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल, 21 मई के बाद में पेट्रोल और डीजल पर जो उत्पाद शुल्क है उसमें कमी करने के बाद एक सर्वे किया गया। उस सर्वे में क्या पाया गया? वो सर्वे हमें ये दिखाता है, दैट शो अर्बन हाउस होल्ड्स, हाउस होल्ड का मतलब हो गया आपके नॉर्मल घर, कि जो शहरी परिवार हैं, जो शहरी घर हैं, 3 मंथ्स अहेड, कि 3 आगे के आने वाले जो 3 मंथ हैं उनमें जो इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलेगी, शहरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। एक्सपेक्टेशंस हैव मॉडरेटेड, देखो मॉडरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को आप नियंत्रित करते हो, है ना, मॉडरेटेड। मॉडरेट का मतलब होता है न तो ज़्यादा लो न ज़्यादा हाई, बाय 190 बेसिस पॉइंट्स। तो कुल मिला के सरकार के द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने का जो डिसीजन लिया गया उसके माध्यम से शहरी क्षेत्रों में ये उम्मीद की गई है कि आगे आने वाले 3 महीनों के दौरान जो महंगाई है उसमें 190 बेसिस पॉइंट्स की कमी जो है देखने को मिलेगी। गवर्नर शक्तिकांत दास हैज साइटेड, आरबीआई के जो गवर्नर हैं उन्होंने इस बात का हवाला दिया है, दिस फाइंडिंग, कि ये जो फाइंडिंग है यानी कि सर्वे में ये जो बात हमें पता चली है, टू अंडरलाइन, इस बात के माध्यम से इस बात को अंडरलाइन किया गया है, इस बात को हाईलाइट किया है आरबीआई गवर्नर ने, दैट स्टेट्स, की जो भारत के विभिन्न राज्य हैं
वे भी, यहाँ पे टू आया है भी के लिए, टू कुड, कुड का आया है कि भाई आप ऐसा कर सकते हो, है ना, ऐसा किया जा सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी बनती है। टू कुड डू देयर बिट, डू वंस बिट का मतलब होता है प्रयास करना, डू वंस बिट का मतलब है कि कोई व्यक्ति प्रयास कर सकता है। टू कुड डू देयर बिट, तो आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि भाई इस सर्वे के माध्यम से ये बात हाईलाइट हो जाती है कि राज्य भी अपनी ओर से प्रयास कर सकते हैं। टू सॉफन, सॉफन का मतलब होता है किसी चीज़ को और हल्का करना, किसी चीज़ को, है ना। टू सॉफन इन्फ्लेशनरी प्रेशर, यानी कि मुद्रास्फीति का जो दबाव बना हुआ है इसे हल्का करने के लिए राज्य भी अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं। किस तरह से? बाय फर्दर, फर्दर का मतलब हुआ और, एडिशनली यानी अतिरिक्त रूप से, बाय फर्दर रिड्यूसिंग का मतलब है कम करते हुए, देयर वैल्यू एडेड टैक्स ऑन फ्यूल, यानी कि राज्यों के द्वारा फ्यूल पर, राज्यों के द्वारा पेट्रोल और डीजल पर जो वेट लगाया जाता है ना, इस वेट को हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि विभिन्न राज्यों के द्वारा फ्यूल्स पे जो वेट लगाया जाता है उस वेट में राज्य भी कटौती करके महंगाई में थोड़ी सी राहत ला सकते हैं।